श्रेयस अय्यर अपनी कप्तानी में अब तक टीम इंडिया के लिए 5 मुकाबलों में एक भी नहीं जीत पाए। क्या हो गया श्रेयस अय्यर को? हम सब ने बैक किया था कि आईपीएल के शानदार कप्तान सरपंच साहब टीम इंडिया के कप्तान होने चाहिए, कप्तान बने, लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? क्यों वहां पर कप्तानी में फेलियर्स हो रहे हैं? और उसके बाद श्रेयस अय्यर आकर कहते हैं कि बल्लेबाजों ने घटिया प्रदर्शन किया। इस तरह की जो भाषा इस्तेमाल की गई दिनेश कार्तिक को पसंद नहीं आई। उन्होंने कह दिया कप्तान से इस तरह की उम्मीद नहीं थी। इतने ज्यादा झुंझलाहट क्यों है? क्या हुआ है आखिर श्रेयस अय्यर की कप्तानी को? राजीव सर, हम दोनों इस पर ही बात करने के लिए यहाँ पर आपके सामने बैठे, क्योंकि आप सब भी जानते हैं कि भाई जो हमने आईपीएल में कप्तानी देखी, खासकर पिछले आईपीएल में और इस आईपीएल के पहले, तो वहां पर अंतर था 2025 और 2026। और टीम इंडिया की जर्सी पहनते ही सर आयरलैंड से हार गए, इंग्लैंड में जीतने के लाले पड़े हैं। इतने खराब कप्तान तो नहीं है ना श्रेयस? नहीं, खराब कप्तानी है। देखिए, कहते हैं ना कि आपको छूट कितनी मिली हुई है। जब आप पंजाब किंग्स के लिए कप्तानी कर रहे थे तो आप सर्वे सरवाते हैं, वहां आप जो भी चाहे डिसीजन ले रहे थे। हाँ। अपना खुद का बैटिंग ऑर्डर आप चेंज कर रहे थे। आप कभी नंबर 3 खेल रहे हो, कभी नंबर 4 पे खेल रहे हो, यहाँ तक नंबर 5 में भी खेले आप पंजाब के लिए। ठीक है। इंडिया में प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर सपोर्ट स्टाफ है, और वो सपोर्ट स्टाफ है जो शायद इनडायरेक्टली आपको पसंद नहीं करता है। वहां भी थे की पॉइंटिंग नहीं, मैं कह रहा हूँ इनको पसंद नहीं करता। वहाँ पसंद नापसंद का मामला है ना। जब आपने कैप्टन बने तो पसंद तो होंगे ही, तभी बने है पसंद, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं ना आपके गरजेस जो दिमाग में किसी कोने में बैठे होते हैं, वो ना तो गौतम गंभीर भूलने वाली शख्सियत है, ना ही श्रेयस अय्यर जो उनका बॉडी लैंग्वेज हम सब देखते हैं। अगर आप उनका एनालिसिस करें तो एक चीज तो साफ हो जाएगी कि कहीं ना कहीं वो बंधी हुई कप्तानी कर रहे हैं। एक बर्डन लेके, वो जो खुला कप्तान हम देखते थे पंजाब के लिए, जो मस्त आ रहा है ग्राउंड के अंदर, अपने डिसीजन ले रहा है, ठीक है, वहां हारे कोई बात नहीं, वहां भी 4-5 मैच हार के आए थे। टोटल मुझे लग रहा है 10 मैचेस हो गए हैं लगातार हारने का। तो जब हार और जीत का मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि आप अपनी टीम को कैसे लेके चल रहे हैं। देखिए, 2 टीम खेलेगी, एक तो हारेगी एक जीतेगी, 2 कप्तान उतरेंगे तो एक हारेगा एक जीतेगा। ठीक है। मुद्दा ये आप किस तरह से हार रहे हो और हारने के बाद आपका क्या जेस्चर रहता है। जो आपने जिस तरह जिक्र किया, वो जेस्चर नहीं होना चाहिए। हम सबने बहुत कप्तान को देखा है, बहुत कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, और इनसे बड़े बड़े कप्तान देखे हैं। ये तो अभी 4 दिन जुम्मा 4 दिन हुआ है। विराट कोहली से ज्यादा मुझे नहीं लग रहा है एरोगेंट कोई कैप्टन हुआ होगा। या मोहम्मद अजहरुद्दीन के बारे में हम सबने सुना है कि वो एरोगेंट थे, लेकिन वो इस तरह से अपनी टीम को नहीं कह सकते। देखिए, एरोगेंस या फ्रस्ट्रेशन है, दोनों ही है, दोनों मिला हुआ है। देखिए, जब आपके मन की चीज नहीं होती है, ये बात तो मान लीजिए कि टीम उनके मन की नहीं मिल रही है। वो जो चाहते हैं प्लेइंग 11, अगर आप वो 3 स्पिनर वाला मुद्दा अगर देख लें, इंग्लैंड में मुझे कभी नहीं याद आता बहुत बार इंडियन टीम ने 2004 से मैंने इंग्लैंड कम से कम 10 से 12 बार ट्रेवल किया है, किसी भी फॉर्मेट में मैंने 3 स्पिनर इंग्लैंड में खेलते नहीं देखा। ठीक है। तो आप इंग्लैंड में अगर 3 स्पिनर खिला रहे हैं, तो ये कप्तान का फैसला है या कोच का फैसला है? ये समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा। जब अगर आप पर्ची एक्सचेंज होती है तब आप देखिए जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी सामने कि वो गोइंग विद 3 स्पिनर्स, और फिर उनको जो तीसरा नाम था वो याद भी नहीं आ रहा था। तो ये छोटी छोटी चीजें आप बताइए ना, रवि बिश्नोई, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती को इंग्लैंड की कंडीशन में आप खिलाएंगे? नहीं। वो वही इंग्लैंड है जो रिचर्ड डॉसन के साथ खेल रहा है, और आदिल रशीद जो उनके परमानेंट स्पिनर है। कुलदीप को आप नहीं खिलाएंगे? कुलदीप को आप नहीं खिलाएंगे, कर देंगे। तो ये दर्शाता है कि देखिए, जब 15 बनती है ना, 15 के बाद तो कोच की चलती है। कोच और कप्तान आपस में बैठते हैं, डिसाइड करते हैं। मुझे तो ये भी डर है उसका जो है कि पर्ची कुछ और आती होगी, अंदर कहीं रास्ते में बदली ना जा रही हो कि कप्तान कहते हो कि नहीं भैया मैं तो अपनी टीम खिलाऊंगा। तो नहीं, कहाँ, मेरा सवाल है वो कहाँ गया वो ऑरा जो आप सरपंच वाला ऑरा लेकर चल रहे थे? साथ में आपकी सोशल मीडिया टीम बैकग्राउंड में गाने लगाती थी आपके कि भाई यही है कैप्टन। लोगों के दिमाग में आ गया पिछले 2 साल से कि कैप्टन की छवि ऐसी होनी चाहिए। यहाँ पर आकर वो छवि नहीं बन पा रही है। नहीं, वही बता रहा हूँ कि वहां इसलिए क्या वो छवि बनाई गई थी? वो छवि बनाई गई थी। उन्होंने अच्छी कप्तानी भी की थी, उन्होंने बैटिंग भी 2 सीजन देखिए बैक टू बैक अच्छा उन्होंने परफॉर्म भी किया था। ऐसा नहीं कि आप कोई बंदा लगातार 0 बना रहे हो और आप उसके पीछे गाना लगा के सरपंच बना देंगे। ठीक है। उन्होंने किया तो लोगों ने बैक किया। अब आप नहीं कर रहे, उसके बाद भी कुछ लोग हैं जो बैक कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ना वो कहते हैं ना एक्सपोज होना आप शुरू हो जाते हैं। ये सिर्फ 5 मैच का मुद्दा नहीं है, ये 5 मैच आईपीएल की भी कप्तानी लोगों ने देखी है। जब पंजाब फंसना शुरू हुई, बैक टू बैक आपके डाउनफॉल आना शुरू हुए, तो पहला असर कहाँ है? पहला बैटिंग पे आया आपकी, आपकी बैटिंग फेल हुई, और सेकंड जैसे ही आप बैटिंग फेल हुई आपकी कप्तानी पे असर आने लगा। तो वो बहुत जरूरी है कि जो आपका मेन काम है वो करें। बार बार सूर्य कुमार यादव का लोग एग्जांपल देते हैं, बार बार रोहित शर्मा का एग्जांपल देते हैं कि जब आप खुद का जो पहला काम है बैटिंग करना, रन बनाना, अगर वही नहीं कर रहे हैं भाई, आपने घटिया बैटिंग का, उस घटिया बैटिंग में तो आप भी आते हैं, और आप कैप्टन है, सबसे पहले जिम्मेदारी है आपकी उस घटिया बैटिंग की। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आप जो शब्दों का चयन कर रहे हैं या जिस तरह से आप अपनी टीम को लेकर चल रहे हैं वो कितना सही है। चलिए मान लिया हमारा फ्रैक्शन है गौतम गंभीर के साथ, वॉटेवर जो भी है, ठीक है, बट वो मैदान पे नहीं आना चाहिए ना। अंत में तो देश के लिए आप खेल रहे हो, फिर देश अगर सफर कर रहा है और इतनी ह्यूमिलिएशन हो रही है कि आप इतनी बड़ी मार्जिन से मैच हार जा रहे हैं,
तो फिर क्वेश्चन होंगे, फिर वो कोई ह्यूमिलेशन नहीं देखेगा, कोई आपके बीच में क्या चल रहा है वो नहीं देखेगा, तो सिंपल दिख रहा है कि श्रेयस अय्यर की कप्तानी भारत हार रहा है। एक स्टेटमेंट में आपको बताऊं, अनिल कुंबले ने श्रेयस के बारे में कहा है, उनका कहना है जब आप खिलाड़ियों को चुनते हैं तो आपको उनका साथ देते रहना होगा, उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा है, ये आते जाते रहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नाकामयाबी की वजह से आप उन्हें बाहर कर दें। तो कहना है खिलाड़ियों कंधे पे हाथ रखना पड़ेगा श्रेयस आपको। नहीं, जो 15 मिनट देखिए बैक तो भाई कप्तान और कोच का काम क्या है। आज संजू सैमसन को हटाए जाने पे गौतम गंभीर जो भी दलील दे, कटघरे में तो गौतम गंभीर को ही खड़ा किया गया ना, क्योंकि अगर आपने बैक नहीं किया उसको, या इवन हर्ष भोगले जैसे लोग कह रहे हैं कि मैं बहुत अनकंफर्टेबल हूँ ये सुन के कि उनको रेस्ट दिया जा रहा है। रेस्ट मुद्दा, रेस्ट किस बात का रेस्ट आप दे रहे हैं भाई उनको? 3 मैच खेले हैं, उसके बाद रेस्ट दे देंगे आप उनको? तो ये बैक करने वाला काम तो कैप्टन और कोच, ये बिल्कुल ठीक बात है कि ये करना पड़ेगा। और अगर रवि बिश्नोई 60 रन खा रहे हैं तो ये कैप्टन का काम है ना, अगर आपने खिलाया या कोच ने खिलाया तो फिर आप बैक भी करेंगे, क्योंकि वो कंडीशन नहीं थी वो स्पिनर की, मानना पड़ेगा। नो बॉल वाला मुद्दा अलग छोड़ दीजिए, आप सारे स्पिनर पिटे हुए, ऐसा नहीं कि खाली रवि बिश्नोई के मन में तो आ गया होगा ना कि मेरा करियर खत्म, बिल्कुल, बिकॉज कैप्टन ने बोला वो स्टेटमेंट। तो ये मैं कह रहा हूँ कि कैप्टन को बैक करना पड़ेगा। तो भाई ऐसा होता तो स्टुअर्ट ब्रॉड जिंदगी में क्रिकेट ही नहीं खेल पाते। बिल्कुल 6 छक्के पड़ गए तो उनको कहते थे बस बॉस अब तुम्हारा करियर 600 विकेट लिए, फिर 600 विकेट लिए, उसके बाद है सारी जर्नी उसके बाद है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए कि किसी भी कैप्टन या किसी भी कोच के लिए जो आपको 15 मिल रहा है, वो फेथ आपको उनमें दिखाना पड़ेगा। क्या ये सेटल लग रहा है आपको? क्योंकि पहले दूसरी सीरीज है, अभी थोड़ा समय लगता है क्या? देखिए 2 चीजें हैं। पहला तो सीधे आए स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको कैप्टन बनाया गया, ठीक है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट करके भी बना सकते थे आप उनको कैप्टन। माना एक सीरीज 2 सीरीज आप देख लेते, पहले वो सेटल हो जाए टीम में एज अ प्लेयर पहले आप देखते हैं। और अगर आपको बनाना तो जो वाइस कैप्टन आपके थे, या मेरे लिए तो आइडियल चॉइस, जैसे आपसे भी बात हो रही थी, आपने कहा ईशान किशन एक बहुत बेटर चॉइस लग रहा था, मुझे भी लगा था, क्योंकि उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए जिस तरह के बोल्ड डिसीजंस लिए, जिस तरह उन्होंने 2 सीनियर पेस बॉलर्स को ड्रॉप करके 2 यंगस्टर्स को खिलाया, मेरी नजर में वो तभी बड़े इंपॉर्टेंट लीडर बन गए थे कि यार एटलीस्ट है, रिस्क लेना जान रहा बंदा, खतरा उठा के मैच जिताया उसने। वो तो आगे पैट कमिंस बाद में चाहे जो भी व्हाटएवर कहे, लेकिन जो शुरुआत जीतने की हुई वो ईशान किशन ने कराई। संजू तक का नाम चला था रेस में, संजू का भी नाम चला, बट संजू के लिए आप देख लीजिए, संजू तो बन ही नहीं सकते थे। मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि मजबूरी में उनको वर्ल्ड कप खिलाना पड़ा, मजबूरी में आप उनको इंग्लैंड लेके गए हैं। वो कहीं से भी गौतम गंभीर कितना भी कहते हैं कि मैंने कम्युनिकेशन किया है, वो गौतम गंभीर के गुड बुक में है ही नहीं है, उनको खिलाना नहीं चाहते हैं। बड़ा सिंपल देखिए, जो हर्षा भोगले और बाकी क्रिकेटर्स सीधे तौर पे नहीं कह रहे, वो हम लोग दिखाई पड़ रहे हैं जो हम कह रहे हैं कि आप खिलाना ही नहीं चाहते उस आदमी को। अगर आप खिलाना चाहते तो उसको आप स्क्वाड में रखते, जिम्बाब्वे जाता है वो आप यहाँ प्लेइंग 11 से ड्रॉप नहीं करते। तिलक वर्मा को आप ड्रॉप करके आप उनको खिला, अभी भी मौका है, मैं तो अभी भी देख रहा हूँ, ये 2 मैचेस बचे हैं कि आप तिलक वर्मा को ड्रॉप करिए और संजू को खिलाइए। बिल्कुल दुनिया कह रही है भाई अब तो यहाँ पर। श्रेयस के बारे में सर एक सवाल मेरा हार्दिक पांड्या से रिलेटेड है। हार्दिक पांड्या को हम सबने देखा आईपीएल में मुंबई इंडियंस में, लगा कि शायद एक्सेप्टेबल नहीं है वो कैप्टन टीम में, खिलाड़ी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। क्या श्रेयस के साथ कंडीशन है? क्योंकि कोई टीम बॉन्डिंग सेशन तो रखा नहीं गया कि श्रेयस आए हो कि वहां पर बॉन्डिंग हो, आते ही डायरेक्टली कैप्टन। कुछ और खिलाड़ी भी थे जो दावेदार थे शायद टीम में। ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन था, और मुझे लग रहा है हर किसी को इसके बारे में कैप्टन मान रही है उनको। नहीं, इसमें उत्तर भी थोड़ा और आगे जोड़ दीजिए ना, जो हम लोग कह रहे बार बात कर रहे हैं कि एक दिन के नेट सेशन से आप कोई सीरीज नहीं जीत सकते। बिल्कुल ठीक। वो सिर्फ क्रिकेटिंग वो स्किल पे नहीं है, वो आपके टीम बॉन्डिंग पे भी आता है। बिल्कुल ठीक। आप 3 नेट सेशन हुए, श्रेयस अय्यर आ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, होटल के कमरे में अपने घुस जाना और फिर नेट सेशन में जाना, वो अलग चीज है। नेट में वो एकमात्र ऐसी जगह है जहां मजबूरी में आप कह लें, टीम की डिमांड कह लें, जहां वो 15-18 लोग जो टीम के साथ है वो एक साथ होते हैं, एक जगह पे होते हैं। वहां भी वो गंभीर से बात करते रहते हैं श्रेयस। हाँ, तो वही कह रहे हो। और वो एक सेशन हुआ आपका, एक सेशन आपका इंग्लैंड में हुआ है, एक सेशन आपका हुआ है आयरलैंड में। इससे पहले आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं, आप अपने अपने कानों में, आप कितनी बार बताइए बस में लोग बात करते हैं मिलके, सबका आजकल एयरबड्स आ गए हैं, ठीक है, आप अपनी अपनी दुनिया में मस्त है। तो वो नेट सेशन इतना इंपॉर्टेंट होता है, ना सिर्फ कहते हैं ना आपको कंडीशंस को अडॉप्ट करने के लिए, बल्कि ये एनवायरनमेंट जो आपने कहा बहुत अच्छा सवाल है कि कप्तान को कितना मौका मिला है कि वो बॉन्डिंग कर ले लोगों से, तो बिल्कुल ना के बराबर। क्या पूरी टीम में किसी का स्टेटमेंट आपने सुना कप्तान के लिए? अभी तक तो नहीं है। और अभी एक आया, वो सूर्या का आया कि अच्छे कैप्टन है बस। कैप्टन तो मैं अभी भी मान रहा हूँ कि अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि वो 5 मैच हार गए तो मतलब स्टेटमेंट बदल जाएगा। नहीं बिल्कुल, हमने आपने ही कहा था ना कैप्टन रहे। वो कैप्टन अभी भी अच्छे हैं, बट वो जो हम लोग बात करें तो बॉन्डिंग नंबर 1 चीज, और श्रेयस का खुद का जो कैरेक्टर है या खुद का उनका बॉडी लैंग्वेज है थोड़ा सा चेंज, क्योंकि वो दिखता है कि वो अलग थलग रहता है। ठीक है, मतलब वो जो मैदान पे है, या मैं एक वीडियो देख रहा था कि एक फैन उनको बुलाती रह गई क्योंकि वैभव सूर्यवंशी वहां ऑटोग्राफ दे रहे थे, इसलिए नहीं रुके। तो वो छोटी छोटी चीजें हैं जो आप ऑब्जर्व करेंगे ना, तो आपको भी बुरा लगेगा, यार एक बच्ची बुला रही है आपको,
ये मैं आपको पहचान रही हूँ श्रेयस, प्लीज गिव मी ऑटोग्राफ, लेकिन आप साइड से निकल गए। तो वो क्रिटिसाइज तो लोगों ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी किया, जहां उन्होंने कहा ना मैं आपका न्यूज देखता हूं ना मैं इंस्टाग्राम देखता हूं, मुझे कोई लेना देना नहीं आपके बारे में। नहीं ये सब मतलब सब कोई सब कुछ देखता है, ये मतलब ये सब बेकार की, मतलब मैं उस दिन भी कहा था, आज भी, कि ये बहानेबाजी। आप कैप्टन हो या मतलब कैप्टन नहीं भी हो, आपको अपने स्टेटमेंट्स और जो कुछ भी आप कह रहे हैं, नहीं लोगों को टोन अच्छी नहीं लगी थी सर। हाँ टोन, तुम देखिए टोन, वो भाई एक सूर्य कुमार यादव के एक टोन की वजह से उनको कितना ट्रोल किया गया बाद में, जब संजू को लगे सवाल हुआ था। तो लोग कोई भूलते नहीं है ना, और आप एक जिम्मेदार पद पे बैठे हैं। एक्चुअली आप एक्चुअली अपने कंट्री के एम्बेसडर है जब आप जाते हैं बाहर खेलने। बिल्कुल। तो वो सिर्फ आपकी क्रिकेटिंग स्किल पे नहीं है, फिर आपको बॉडी लैंग्वेज, आप कैसे टीम को लेके चल रहे हैं, या टीम, भाई विराट का आप इंटरव्यू सुनिए ना, कि सबसे ज्यादा वो तब एंजॉय करते थे जब टीम हार जाती थी, सेलिब्रेट करते थे हार को, सब इकट्ठे होते थे, बात करते थे यार गलती दोबारा नहीं होनी है। क्या ये टीम कर रही है वो चीज कि आप हार को सेलिब्रेट कर पा रहे हैं? नहीं है कि अब इस स्थिति में करने के। नहीं, वहां विराट के साथ रवि शास्त्री थे सर। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ, वो बॉन्डिंग थी, वो बॉन्डिंग थी ना, या फिर वही आगे ना, देखिए वही जो मैं याद कह रहा हूँ, कोच और कप्तान के बीच में एक समन्वय होना चाहिए। वो कहते हैं ना, आंख आंख में इशारा हो गया और बात हो जानी चाहिए, जो रवि शास्त्री और विराट में हम सबने देखी। अभी देख के ऐसा लगता है ना कि बात सिर्फ टीम मीटिंग में होती है बस। टीम मीटिंग में भी लोग अपनी अपनी बात रख रहे होंगे। देखिए सुप्रियाटी कॉम्प्लेक्स ना बहुत खराब चीज है। गौतम गंभीर अपनी बात रखे और श्रेयस अय्यर, और दोनों के बारे में आप भी देख रहे हैं, पिछले 7-8 साल से क्या खबरें चल रही हैं और हम सब भी देख रहे हैं। नहीं तो, ये सब खबरें चल रही थी, ये सब बीसीसीआई को पता था, तो क्यों कैप्टन बनाया श्रेयस को? हाँ ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। बातचीत हुई होगी ना, गंभीर भी राजी हुए होंगे। आप किसी कहते हैं ना कि किसी को एकोमोडेट करने के चक्कर में आप टीम को मत रसातल में डालिए। अगर आपको लग रहा था कि नहीं यार, आप मुझे कोई बड़ी बात नहीं, जिम्बाब्वे दौरे के बाद आपको ये खबर आ जाए कि भाई चीजें ठीक नहीं है, हमको कप्तान बदलना। हाँ शुभमन गिल आपको अंदर आते नजर आ जाए, और शुभमन गिल जितनी अभी जैसी टीम खेल रही है उसमें तो वो फिट इन कभी भी हो जाएंगे। अचानक लोग याद करने लगे सर। अच्छा फिट इन हो जाएंगे भाई। संजय मांजरेकर सबसे ज्यादा याद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि विदेशों में सबसे बेस्ट बैट्समैन आपका साबित होता है। 2024 में विराट कोहली ने संन्यास लिया है। मैं अभी एक आंकड़ा देख रहा था कि 50 इनिंग्स में सबसे ज्यादा किसी ने रन बनाया विराट कोहली ने, और विराट कोहली के स्ट्राइक रेट को लेकर बड़े क्वेश्चंस हुए थे। बिल्कुल। एक भी खिलाड़ी, इवन अभिषेक शर्मा तक मैच नहीं कर पाया उनको अभी तक। तो मतलब आप देखिए ना, कंसिस्टेंट होना कितना जरूरी है। हम लोग, हमारी लड़ाई तो ये होती है ना कि आप ये तो कैलकुलेटिव खेलिए, और कैलकुलेटिव खेल रहे हैं तो फिर आप हर मैच में रन बनाएंगे। आप ये अग्रेसिव खेल रहे हैं तो कम से कम 10 में 4 में तो जीता हूं मैच। तो दोनों ही चीज नजर है इस टीम में। नहीं, ये श्रेयस का रोल क्या है फिर इस टीम में? क्योंकि उनका करियर स्ट्राइक रेट तो 135 का है, लेकिन मान लीजिए 3 साल बाद टीम में आ रहे हैं, ठीक है, हम कह रहे हैं वो विराट कोहली की तरह खेलना चाहते हैं और खेले भी। नहीं, क्या उनकी टेम्पलेट क्या है कि ऊपर वैभव आते हैं, अभिषेक आते हैं, मार के चले जाते हैं, आप भी हिट करने जाओगे? नहीं, आपको स्टेबल खेलना चाहिए भाई। आप अपना बैटिंग ऑर्डर आप भले चाहे नंबर 3 कर लो, एक आपको बैट्समैन स्टेबल, आप वर्ल्ड क्रिकेट में कहीं भी उठा के देख लीजिए, एक प्लेयर आपके पास ऐसा होगा जो धुरी होती है, जो आपकी इनिंग उसके इर्द गिर्द सारी बैटिंग घूमती है, ठीक है, सारे मारने लगेंगे तो फिर ये 76 वाली एक इनिंग कहानी नहीं, अभी कई कहानियां ऐसे आएंगी, ठीक है। तो वो विराट कोहली था जिसने आपको वो कहते हैं ना, उसके इर्द गिर्द घूम रही थी बैटिंग। अब हम लोग, अफसोस ऐसा है कि T20 आज के दौर में जो हमने 250 रन बनाना शुरू किया फ्लैट विकेट्स पे, छोटे मैदानों पे, वो कितना भारी पड़ रहा है वो अब नजर आ रहा है। तो ये इंडियन क्रिकेट के लिए कोई बहुत अच्छा साइन नहीं है। मैं एक दो एक्सपर्ट से भी कल मैंने बात करी, सबका ये कहना था यार, फ्लैट विकेट्स पे, छोटे मैदानों पे जो फ्लिक श्रेयस अय्यर मारते हैं वो स्टैंड में गिरती है, वही अब हाथ में जा रही है। या ईशान किशन ने जो पुल मारा तो वो सीधे हाथ में जा रहा है, बिकॉज के मैदान बड़े हैं, बाउंस अच्छा मिल रहा है लोगों को, और वो कहते हैं ना, अब छोटे मैदानों में एकदम राजा बने हुए थे मार मार के, जो अब हो नहीं रहा है। तो मतलब बेसिकली अब ये हो रहा है कि आपको अपनी, भाई कल उस दिन आपने मैच देखा, फिल सॉल्ट और जिस तरह से हैरी ब्रूक्स ने रन भागे हैं उस दिन, या जैकब बीतल के साथ जो उन्होंने 1 का 2 बनाया, वो वाली बैटिंग चाहिए ना। जब आपको देख रहे हैं रन नहीं बन रहा है यार, पिच अच्छी नहीं, मतलब नहीं आ रहा है, हमारे बड़े शॉट्स नहीं लग रहे हैं, भागना शुरू कर देते हैं। मैं 2 एग्जांपल लेके चलता हूँ। दूसरे T20 में जैकब बेथेल रना बॉल खेल रहे थे, कमेंटेटर्स कह रहे थे कि अब इनको गेयर लगाना होगा, तेज करना होगा, मैच जिता के ले गए। तीसरे में फिल सॉल्ट फंसे हुए थे 12-13 ओवर तक, लेकिन वो स्कोर कार्ड देखिए 70 बना गए। तो यहाँ पर ऐसे रन नहीं बन, एक्सप्लोसिव रन नहीं बन रहे हैं। नहीं, प्लेयर फंसा हुआ है, समय दे रहा है, रन बना ले रहा है। ये सब काम तो श्रेयस कर सकते हैं ना सर, उनकी काबिलियत है। नहीं, उनका बैटिंग स्टाइल है। लोगों को जो दुख है आज के डेट में, या दर्द है श्रेयस अय्यर को लेके, वो इसी बात को लेके कि ये जो कंडीशंस है वो उनको सूट कर रही है। बिल्कुल ठीक। वो वैभव सूर्यवंशी को सूट नहीं करती है, वो अभिषेक या ईशान को सूट, वो सबसे ज्यादा सूट कर रही है श्रेयस अय्यर को, क्योंकि वो आगे सेट होना भी जानते हैं, लंबी इनिंग्स भी खेलते हैं। लेकिन अगर वो फेल हो रहे हैं, फिर वो बल्लेबाजों को घटिया कह रहे हैं, फिर वो पेन है, वो दर्द है जो निकल कर पहले मैच में मारे ना 70 रन श्रेयस के, अच्छे रन थे वो, अच्छे रन थे। अगर अब वो 70 रन मारेंगे, इंडिया 190-200 पहुंचेगा, ठीक है। तो ये तो आपको कैलकुलेशन एज अ कैप्टन आपको देखना पड़ेगा भाई, कि मैं जिस नंबर पे आ रहा हूँ, आपको कैसी बैटिंग करनी है, कोई बता नहीं पाएगा ना अंदर आके।
वो देखिए फिर वो गौतम गंभीर को नहीं ब्लेम कर सकते ना सिद्धांशु कोटक को, वो सिर्फ ब्लेम आपका ही है कि आप बैटिंग कैसे कर रहे हैं। तो वो जो फ्लिक हाफ हार्टेड मार रहा है उसको फुल मारना पड़ेगा तब बाहर जाएगी। तो वो छोटी छोटी चीजें हैं। या वैभव को आ रही कनपटी बॉल तो एक बॉल छोड़नी है यार। बिल्कुल ठीक, कल भी हम यही बात कह रहे थे। तो अब ये छोटी छोटी चीजें अब ये कोई बताएगा नहीं अंदर जाके। तो 22 गज पे तो फिर आपको अपने हिसाब से बैटिंग करनी है, जो कोई आपको बता नहीं सकता है। बिल्कुल, तो इंतजार यही रहेगा कि श्रेयस अय्यर का बल्ला चले, क्योंकि 2 T20 मैचेस है, भारत वो मैचेस जीते और टीम इंडिया मैच जीते। श्रेयस अय्यर अपने दम पर जिताएं, अपनी टेम्पलेट वहां पर सेट करें, टीम में सेटल हो, बॉन्डिंग सेशन थोड़ा श्रेयस अय्यर कर ले भाई। हम सब उन्हें जीतते हुए देखना चाहते हैं। हम सब चाहते थे श्रेयस कप्तान बने, अब जब कप्तान बने तो टीम इंडिया जीते, हमारी सबकी चाहत यही है।